हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के हाइड्रोलिक्स की क्लास में, जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियर्स का फ्लूइड मैकेनिक हाइड्रोलिक जो है हमारा रेगुलर सब्जेक्ट, उसके क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा ये डिप्लोमा और बीटेक के अंदर। तो दोस्तों आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्लो थ्रू चैनल्स के अंदर, और सेकंड क्लास है इस टॉपिक के ऊपर हमारी। तो दोस्तों इसके साथ में आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर जो दोस्तों एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सर्वे की क्लासेस और इरिगेशन की क्लासेस को भी जो है दोस्तों रिव्यू कर सकते हैं, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जाने से पहले आपसे डिस्कस करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लो थ्रू पाइप में, जो दोस्तों फ्लो थ्रू चैनल्स में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है दोस्तों, जिसमें कि हम लोग for a uniform flow it is equal to the loss of head due to friction as deflection per unit length of channel. It is represented the bed slope of the channel. क्या होता है दोस्तों, जहां पर कि फ्लो ऑफ लिक्विड जो है दोस्तों हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, मतलब हाइड्रोलिक जो कह सकते हैं हम लोग, जो है हेड ड्यू टू द फ्रिक्शन के कारण जो है दोस्तों हमारा जो फ्लो होता है दैट इज डिनोटेड बाय एल, सो दैट एल इक्वल टू एच एल बाई एल। तो हेड लॉस क्या है दोस्तों, इसमें हेड लॉस जो है, हेड लॉस को हम डिनोट करते हैं एच एल से, लॉस ऑफ हेड जो है एच एल, और एल इज द लेंथ ऑफ द चैनल। ठीक है दोस्तों, यूनिफॉर्म नॉन फॉर अ यूनिफॉर्म फ्लो it is equal to the head loss of head due to the friction per unit length of channel. It is represented the bed slope of the channel. It is denoted by L. डिस्चार्ज थ्रू ओपन चैनल क्या है दोस्तों, चाइस फॉर्मूलाज के थ्रू जो है लॉ ऑफ गवर्निंग द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ओपन चैनल आर सिमिलर टू दोज एप्लीकेशंस एप्लीकेबल टू द पाइप्स अकॉर्डिंग टू द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इन operational to square or of velocity of flow in proportional to the area of surface in contact with the flowing liquid wetted area, or it is depends independent, is independent to the pressure। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या दोस्तों, इसमें A is the area of flow है, L is the length of the channel है, V is the velocity of the water है, P is the wetted perimeter of the cross section है, F is the frictional resistance per unit area and at velocity unit velocity है, I is the uniform slope in bed है। ठीक है दोस्तों, F into wetted area into V square जो है दोस्तों इसकी इक्वेशन बन के आती है। Value of Chayes constant can be obtained from the number of empirical formulas. Some of these formulas are बेंजिन्स फार्मूला जो है दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें जो है दोस्तों ये बेड ऑफ द चैनल है, जैसा आप देख रहे हैं स्लोपिंग जो बेड है, और यहाँ A1 और 2 जो है दोस्तों इसके हमारे एंड्स हैं। ठीक है, जो इनके बीच में जो है हम लोग लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, आई इज द एंगल। ठीक, नेक्स्ट क्या दोस्तों, बेंजिन फार्मूला हम लोग बात करें तो जो फ्रेंच हाइड्रोलिक एंड एच बेंजिन हाइड्रोलिक्स एच बेंजिन जो है दोस्तों 1897 में प्रपोज द फॉलोइंग एम्पेरिकल फार्मूला फॉर द चाइस कांस्टेंट के लिए इन्होंने दिया था। नेक्स्ट सी, इसकी जो इक्वेशन बन के आती है सी इक्वल टू 157.6 डिवाइडेड बाई 1.81 प्लस के अंडर रूट एम। तो वेयर एम इज द हाइड्रोलिक मीन ऑफ डेप्थ, के इज द कांस्टेंट वेयर नोन एज बेंजिन कांस्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं। द वैल्यू ऑफ विच डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ रफनेस, समटाइम्स सम टिपिकल वैल्यूज ऑफ के आर गिवन इन टेबल। अगर हम बात करें, ये टेबल है जिसमें के बेंजिन फॉर्मूलाज की वैल्यूज यहाँ पे गिवन है अकॉर्डिंग टू द सरफेस ऑफ द चैनल। ठीक, स्मूथ सीमेंट प्लास्टर और प्लेन वुड अगर आपकी है तो उसमें वैल्यू ऑफ के कितनी होती है दोस्तों, 0.11। ब्रिक कंक्रीट अनप्लान्ड वुड है दोस्तों, तो वो अनप्लेन्ड वुड है तो उसकी 0.21 होती है। पुअर ब्रिक्स और रबल मशीनरी है तो 0.83। अर्थ चैनल्स इज वेरी गुड कंडीशन अगर है तो 1.54। अर्थ चैनल ऑफ एवरेज कंडीशन जो है 2.36, और अर्थ ऑफ रफ सरफेस अगर है 3.1 जो है दोस्तों, हम लोग इसकी वैल्यू लेते हैं। किसकी वैल्यू, के मींस बेंजिन कांस्टेंट की वैल्यू जो है हम लोग ये कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, जो इसकी इक्वेशन बन के आती है कटर फॉर्मूला जो है दोस्तों, कटर फॉर्मूला जो है, कटर प्रपोज द फॉलोइंग एम्पेरिकल फॉर्मूलाज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ चाइस कांस्टेंट। इसके लिए जो है ये इक्वेशन निकल के आती है, एम मींस हाइड्रोलिक मींस डेप्थ, आई इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, एन इज द कटर कांस्टेंट, the value of which depends on the type of channel surface which are given in table। जैसा कि हमने बेंजिन्स फॉर्मूला में देखा तो वहां पर वैल्यू दी हुई थी, डिपेंड्स ऑन द जो हमारी सरफेस होती है, वैसे ही जो एन की वैल्यू है कटर फॉर्मूलाज के लिए जो वैल्यूज निकल के आती है दोस्तों, इस स्मूथ सीमेंट प्लास्टर और प्लान वुड जो है प्लेन वुड में जो 0.01 निकल के आती है एन की वैल्यू,
इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सर्फेसेज होते हैं उनमें वैल्यूज जो है दोस्तों ये आपको कंसिडर करनी होती है जब आप इस कैलकुलेशन करते हैं। तो सॉरी, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मैनिंग फार्मूला जो है दोस्तों हमारा क्या बनता है, दिस इज द सिंपलेस्ट फार्मूला एंड आर मोर कॉमनली यूज फॉर यूनिफॉर्म ओपन चैनल फ्लो थ्रू अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला m इक्वल टू m कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई 6, 1/6 जो है 1/n इंटू m 1/6 जो है दोस्तों इसका मैनिंग जो है फॉर्मूला निकल के आता है। m इज द मैनिंग कांस्टेंट है, n इज द कटर कांस्टेंट है, m इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, Q इक्वल टू A इंटू 1/n इंटू m टू दी पावर 3 और I 1/2 जो है दोस्तों इसकी इक्वेशन निकल के आती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्या, लूज लॉसेज इन ओपन चैनल। जब हम कोई भी फ्लो करते हैं दोस्तों ओपन चैनल के थ्रू तो उसमें कौन कौन से लॉसेज होते हैं। द वेरियस लॉसेज इन द ओपन चैनल आर लॉसेज ड्यू टू द फ्रिक्शन, जैसे कि हम पहले भी बात चुके हैं डेल्सी लॉ और चेस फार्मूला के अंदर लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शन होते हैं। लॉसेज ऑफ एनर्जी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन से हो सकते हैं, जंप हाइड्रोलिक इफेक्ट्स, लॉसेज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन के हो सकते हैं, ट्रांजिशन लॉस ड्यू टू द ग्रेडेड एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोलिक जंप्स क्या होता है, स्टैंडिंग वेव्स। हाइड्रोलिक जंप होता है जैसे आपने देखा क्लिफ भी इसको हम लोग कहते हैं, वेर एवर एन ऑब्स्ट्रक्शन इज प्लेस इन द पाथ ऑफ द फ्लो द डेप्थ ऑफ द वाटर at first becomes less than the critical depth HC, and then the depth of the water increases rapidly over a short length toward the downward stream. Then thus there is a sudden change in flow, a change of flow soothing to streaming. Consider the flow water over a dam as shown in figure. देखिए दोस्तों, आपने क्लिफ्ट, जब आप कभी रिवर राफ्टिंग अगर आप लोगों ने किया हो तो वहाँ पे क्लिफ्ट जो आती हैं, क्लिफ जंपिंग भी कहते हैं हम लोग, क्लिफ्ट कहते हैं। वो क्या होता है दोस्तों, जब एकदम से आपका एक ऑब्स्ट्रक्शन आता है उसके बाद एकदम स्लोप आ जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो पानी के स्पीड में जो फ्लो में जो है दोस्तों चेंजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड, हम लोग हाइड्रोलिक जंप्स कह सकते हैं। यहाँ पे फ्री सरफेस ऑफ वाटर है दोस्तों, यहाँ पर एकदम से देखा आपने डैम्स आ गया बीच में और उसकी वजह से जो है तो एकदम सडन जो है दोस्तों आपका स्टीप जो है स्लोप आ जाता है, तो दिस इज कॉल्ड अ क्लिफ और हाइड्रोलिक जंप। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप की सिचुएशन जो है आपके उसमें होती है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक जंप। और बैड चैनल जो है दोस्तों ये आपका बन के आता है। ठीक, नेक्स्ट ये दोस्तों इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं द हाइट ऑफ वाटर सेक्शन 1/1 इज स्मॉल एज ऑन इन as we move toward downstream the height of the depth of water increase rapidly over a short length of the channel. This is because at the section 1/1 the flow is shooting flow as depth of water at section 1/1 is less than critical depth. Shooting flow is an unstable flow of or type of flow and does not continue on the downstream side. Then this shooting flow is converted itself into a stream and tranquil flow, and hence the depth of water will increase. This sudden increase of depth of water is called hydraulic jump or standing waves. Thus hydraulic jump is defined as D1 depth of the flow of the section 1, D2 depth of the flow at section 2. ठीक है दोस्तों, then जो है depth of a hydraulic jump D2 minus D1. For rectangular channel, the length of hydraulic jump is equal to 5 to 7 times of the height of the depth of the hydraulic jump. तो loss of energy due to the hydraulic jump क्या होता है दोस्तों, D2 minus D1 का क्यूब और divided by 4 D1 D2. This is the hydraulic loss of the hydraulic jump के कारण जो है आपके फ्लो में जो आता है। नेक्स्ट है एफॉक्स बैक वाटर कर्व्स। नेक्स्ट इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं दोस्तों। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।